दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मेरठ शहर में तत्कालीन शहर काजी के इंतकाल के बाद उनके बेटे सालेकिन सिद्दीकी को शहर काजी नियुक्त कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ कारी शफीकुर रहमान कासमी भी और उनके लोग भी उनको शहर काजी मान रहे हैं। और इसी बात को लेकर फ्राइडे की नमाज के दौरान शाही जामा मस्जिद में धक्का मुक्की हो गई और हद इस बात की हो गई कि अब मामला प्रशासन तक जा पहुंचा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में कारी शफीकुर रहमान के जो अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं, उन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है जिसमें धक्का मुक्की करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है और अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि शहर काजी को लेकर जिस तरीके से एक शहर में इस तरह की बात सामने आई, जिससे पूरे समाज की कहीं ना कहीं किरकिरी होती दिखाई दे रही है। और खास तौर से कहा यह भी जा रहा है कि सैफी समाज के बड़ी तादाद में लोग कारी शफीकुर रहमान के साथ लगे हुए हैं। लेकिन हम जहां पहुंचे हैं वो भी सैफी हैं। हाजी इसरार सैफी और पूर्व मंत्री रहे हैं सपा सरकार में। अपने समाज में एक अच्छा मजबूत उनकी पकड़ है। इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है और इस पर विराम कैसे लगेगा। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। हाजी जी, ये जो चल रहा है, आपने देखा फ्राइडे की नमाज के दौरान तो हद ही हो गई जिस तरीके का वाक़या पेश आया है, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है उसकी जो किरकिरी होती दिखाई दे रही है। दरअसल जामा मस्जिद के अंदर जो हुआ गलत हुआ, लेकिन क्यों हुआ इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब तय हो गया था कि हम माइक देंगे तकरीर करने के लिए, तो मांगने का लहजा एक शख्स का ऐसा था, ए लेटर दे यहाँ को, माइक दे बात करेंगे। जो लोग जामा मस्जिद के अंदर हजारों लोग थे और उसमें 2-3 लोग इस तरह के भी होते जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता, वो जवान तबका होता। अब कौन थे तो मुझे मालूम नहीं, मैं भी जामा मस्जिद में मौजूद था। न मैं आगे की तरफ था, ये मामला पीछे की तरफ हुआ। बहरहाल ये जामा मस्जिद में धक्का होने के पीछे जो रीज़न है वो किसी ने अभी तक बयान नहीं किया। बताइए आप। रीज़न ये है कि नमाज आराम से फारिग हो गए जब चले वहाँ पर, तो जामा मस्जिद के सहन के अंदर खड़े होकर बाइट दे रहे थे कुछ लोगों को। इंटरव्यू चल रहा था अंदर। और जब उन्होंने ये अल्फाज कहा कि ना अहल जो नमाज नहीं पढ़ा सकता, जो कारी नहीं है और जिसने हाफिज नहीं कर रखा, हम उसके पीछे बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ने के। अब इतने बड़े मजमे ने कारी सालिकीन को काजी माना। पूरा शहर उस दिन सड़कों पे था। ये नहीं कि चंद लोगों ने कारी बना दिया उन्हें, काजी बना दिया उन्हें। अब कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए अल्फाज को, धक्का नहीं दिया, उन्हें कहा कि आप जाइए, बाहर निकल जाइए, यहाँ पे कोई ना कोई बात हो जाएगी। अब इसके अंदर अगर वो ये जुमला ना कहते तो पब्लिक में आक्रोश नहीं आता। बिल्कुल ये पब्लिक का आक्रोश इसलिए आया कि उनके काजी सालिकीन के शान में गलत अल्फाज कहे गए। हमने पगड़ी बांधी, हमारे साथ शाहीन मंदूर साहब ने पगड़ी बांधी, रफीक अंसारी साहब ने पगड़ी बांधी, आदिल चौधरी ने पगड़ी बांधी, शहर के जिम्मेदारों ने पगड़ी बांधी। लेकिन आरोप कारी शफीकुर रहमान का यही तो है कि समाजवादी पार्टी के लोग या फिर एक आध अन्य पार्टी के लोग उठाए फिर रहे हैं और इस तरह की हरकत हो रही है और प्रोवोक किया जा रहा है। गलत कह रहे हैं। उन्होंने नाम लिया समाजवादी पार्टी का। असर में डिक्लेयर किया वकील साहब सलाउद्दीन साहब हैं, एडवोकेट साहब सिद्दीकी साहब, वो ईदगाह कमेटी के सदस्य हैं और मेंबर भी हैं और बुजुर्ग हैं। उन्होंने असर की नमाज में मस्जिद के अंदर, छप्पर वाली मस्जिद के अंदर उन्होंने कहा कि इनके आज पगड़ी बंधेगी या ये
काजी बनेंगे। असर से और 11 बजे तक 6-7 घंटे का फर्क होता। अगर किसी को इनके काजी बनने पे एतराज था, खुद उस वक्त वहां पर कारी शफीक उनकी बैठक में बैठे हुए थे। तब विरोध नहीं किया? मैं वहीं बैठा था, किसी ने कोई विरोध नहीं करा। वो वहां से आ गए। आने के बाद भी कोई भी एक तरह का विरोध सामने नहीं आया कि क्यों ऐलान करा इन्होंने। जब जनाजा जामा मस्जिद में गया और जाके उसके बाद नमाज से पहले उनके पगड़ी बांधी गई। हजरत मौलाना कांधे से आए थे, बशीर नाम है, शाह बशीर साहब, तो उन्होंने आके पगड़ी बांधी। आलिम है, वो भी जानते होंगे कि बगैर हाफिज के, बगैर कामिल के या बगैर कारी के क्यों उसकी पगड़ी बांध रहा हूं मैं। काबिल आदमी है वो। जब एतराज किसी ने नहीं किया तो एतराज क्यों हुआ। रात को पगड़ी बन गई, आपने देखा पूरा शहर जनाजे में था। अच्छा, आरोप तो ये भी है कि काजी साहब का इंतकाल हो गया और जहां माहौल गमगीन था वहां पर सालिकीन को पगड़ी बांध दी गई और कहीं ना कहीं मालाओं का इस्तेमाल हुआ, मिठाई तक के आरोप हैं कि यानी गमगीन माहौल में खुशी मनाने की उन्होंने आरोप लगाए हैं। हालांकि ये तो कह ही रहे हैं कि वो डिजर्व नहीं करते हैं, शहर काजी उनको बना देना चाहिए, कारी शफीक उर रहमान को। इस पर क्या कहेंगे सर? क्या कारी शफीक डिजर्व करते हैं? क्या मैं अखिलेश यादव जी से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि मुझे अध्यक्ष बना दो? जिसने, जनता ने जिसे चाहा, जिसने पब्लिक ने चाहा था, हर कौम ने उसे चाहा, उसके पगड़ी बांध दी। आपने अपने अंदर वो सलाहियत क्यों नहीं पैदा करी जो और हर आदमी आज शहर का ये कहता कि इन्हीं से हटाओ और कारी शफीक को बनाओ? क्या वजह है, बताइए मुझे आप, क्या वजह है? सिर्फ चंद लोग, 20, 25, 30, 50, 100 लोग बस? क्या जाकिर करौनी के काजी बनना चाहते हैं? मैं भी तो सैफी हूं भाई, मेरे पड़ोस में है, एक अरसा गुजर गया, इसमें कोई शक नहीं। कारी साहब काबिल हैं, कारी हैं, काजी हैं, फरागत हासिल की है, देवबंद से हासिल की है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत से काम लिया है। जबरदस्ती अपने सिर पे पगड़ी रखकर किसी ने अपने आप को अध्यक्ष या काजी बनने की इजाजत किसी ने नहीं दी। अच्छा, आपने कहा कि मैं भी सैफी हूँ, आप ही की बरादरी के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े या काजी बने, और जिस तरीके की धक्का मुक्की के आरोप लगाए हैं और उन्हें बाकायदा इस बात को लेकर ज्ञापन पत्र प्रशासन को सौंप दिया, कार्रवाई की मांग करते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 3 दिन बाद उग्र आंदोलन करेंगे। कितनी और किस हद तक बात जाएगी? देखिए, ऐसा है, वहां पर 1000 कैमरे चल रहे थे। जिस शख्स ने धक्का दिया होगा या कोई बात कही होगी तो उसके दिल को चोट पहुंची थी कि उसके शहर के काजी को लिए बदकलामी, बदअल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कह रहे थे छोटा बच्चा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा को फौज का सिपह साल बनाया था 17 साल की उम्र में। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत से काम लेते थे। जब जिस दिन उन्होंने पगड़ी बांधी है, दोपहर को मीटिंग बुलाई, मैं गया था उस मीटिंग में दोपहर को। मेरी बात वहां पर इनके बेटे बड़े अफान से हुई थी। मैंने कहा था कोई गलती ऐसी मत करना कि लोग तुम पे नाराज हो जाएं। समझाया था, सब लोग बैठे हुए थे, 50-60 लोगों की मीटिंग थी। आप मालूम करें, तस्दीक कर लें इस बात को, मेरे पास प्रूफ है। लेकिन शहर काजी बनने का जो ख्वाब था वो फेमस प्लासे के अंदर 100-200 आदमी इकट्ठा करके रखा। ताजियतें मरहूम काजी साजिदीन साहब की, लेकिन वहाँ पगड़ी बंध गई। मजाक है भाई। आज परसों अखबार के अंदर एक शख्स विद हिंदू परिषद का, उसने ऐलान किया कि शहर काजी मैं बनूंगा।
शर्म आनी चाहिए। मेरठ के मुसलमान 55% हैं। 55% मुसलमानों को जलील करने के लिए ये अल्फाज कहा गया, शर्म आनी चाहिए। मौका कौन दे रहा है सब करने का? पब्लिक तो दे नहीं रही, मोहतरम है बस। नहीं, मौका तो मुझे लगता है दोनों तरफ से दिया जा रहा है। अगर शहर काजी किसी को नियुक्त किया गया है तो पहली बात तो जब डिस्प्यूट हो रहा है तो ये स्वागत खेलना क्या अच्छी बात है, एक दूसरे को प्रोवोक करना कि मैं यहाँ मेरा स्वागत, तेरा यहाँ स्वागत, और तेरा फोटो और मेरा फोटो, और फोटो वायरल, एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये सब किया जा रहा है। और दोनों पर आरोप ये है कि एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए या फिर ढड़े बना करके एक आरोप लगा रहा है कि फला सिद्दीकी साहब हैं उनके साथ वो चल रहे हैं, एक आरोप लगा रहा है कि फला सैफी साहब हैं उनके साथ वो चल रहे हैं, आरोप ये है कांग्रेस के लोग चल रहे हैं, सपा के लोग चल रहे हैं। तो ये मौका तो दोनों ही लोग दे रहे हैं। दरअसल जहाँ तक काजी सालिकीन साहब का सवाल है, उनके साथ जो हम सब लोग लगे हुए हैं और जो शहर का लोग जो साजिदीन साहब को पसंद करते थे, इनके काजी बनने की खुशी में वो लोग अपने अफ्तार में बुला रहे हैं, अपने घर पर बुला रहे हैं, पगड़ी बांध रहे हैं। फर्क उसमें दूसरा है कि इधर सारी बिरादरी के लोग हैं, उधर सिर्फ कुछ सैफी हजरात हैं। तो ये गलत है। अगर किसी मसले का हल करने के लिए बैठकर बात की जाए तो मसले का हल हो सकता है। आज मैं गया था, जब मैं बात करने के लिए निकला तो एक साहब ने मैसेज में डाल दिया कि हाजी इसरार सैफी मीर जाफर हो गए हैं। समझते हैं मीर जाफर का मतलब? बताइए, जनता को बताइए। अंग्रेजों के गुलामी करते थे। और उन्होंने ये भी लिखा, मेरे पास प्रूफ है वो लिखा हुआ, ये भी लिखा कि जहनी तमाज़ो बिगड़ गया है। अगर मैं सही बात कह रहा हूँ, सही का साथ दे रहा हूँ, क्या मैं पागल हूँ? इसकी बात मैं करूंगा एडमिशन साहब से, एडमिशन करूंगा, डीएम साहब सबसे करूंगा, एसपी साहब से भी करूंगा मैं, कि मुझ पे एक इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया है गुलामी का। मैं किसी की दबाव में कोई काम नहीं करता, ना मैं दबा हूँ ना दबूंगा। मैंने 93 के अंदर गुजरी बाजार सबसात कलर से अल्लाह के अकेले के बल पे लड़ा था। रिजल्ट क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरे लिए किया जा रहा है जो जिसका मुझे सुन के और ऐसे शख्स ने किया कि जिससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तो कौन है? आप ही की बिरादरी के होंगे। वो आप उनके साथ नहीं चल रहे तो उनको गुस्सा आ रहा होगा। भाई मैं उनके साथ क्यों चलूं जब मैंने सालिकीन की पगड़ी बांधी? मैं समझता हूं इसके हल सालिकीन है। मैंने सबके पगड़ी बांधी, शहर के मौजूद विधायकों ने पगड़ी बांधी, यूसुफ कुरैशी ने पगड़ी बांधी। ये लोग मौजूद नहीं है क्या? शाहीन मंजूर मौजूद नहीं है क्या? अच्छा, आपको नहीं लगता कि राजनीतिक लोग थोड़ा दूर हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि आरोप इस तरह के लग रहे हैं बार बार? नहीं, राजनीतिक लोग आ कब रहे हैं? ये तो इन्होंने ही बनाया है कि उसे भी शाहीन मंजूर की वोटें वो कर देंगे, शहर रफीक अंसारी की कर देंगे, यूसुफ कुरैशी की कर देंगे, हाजी इसरार को पागल कर देंगे। चंद लोग हैं, 10, 12, 15 लोग जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। अगर यही समझकर कि शहर काजी सालिकीन बन गया है और मस्जिद के अंदर उसी तरह आते, अपनी बात रखते और शहर के लोगों को बुलाते, उलमाओं को बुलाते, अम्मा को बुलाते वहाँ पर, और वहाँ तय करते ये क्या हुआ, इसमें क्या होना चाहिए। बताइए, मेरी बात गलत है क्या? लेकिन जो होना था हो गया। अब इस मसले का हल कैसे निकले? सालिकीन साहब शहर काजी हो गए हैं, बकौल आपके, बकौल उनके वो शहर काजी हैं, तो मसले का हल कैसे निकलेगा? और जो प्रशासन की एंट्री धीरे धीरे हो रही है, और आरोप तो यहाँ तक है कि अगर पकड़ धकड़ नहीं होती है इस तरह के लोगों के खिलाफ जिन्होंने धक्का मुक्की किया तो उग्र आंदोलन होगा। तो इसका समस्या का हल है कोई अभी, या फिर ये अभी खींचेगा? और ये बताइए, क्या धक्का मुक्की करने की कोई वीडियो जारी हुई है? आरोप है। आरोप तो मैं इसमें लगा दिया कि मैं मीर जाफर हूँ,
तो उन्होंने, आप कह रहे हैं शिकायत करेंगे प्रशासन में, उन्होंने कर दी है। उन्होंने कर दी है, ठीक है, प्रशासन कर दी, प्रशासन का काम है, उसे देखेगा कौन गलत है कौन सही है। प्रशासन ये थोड़ी कि हाजी साहब को उठा के एकदम बंद कर देगा, जांच तो करेगा कि धक्का कहाँ हुआ, किस बात पे हुआ, किसने शुरुआत करी। जब उसकी तफ्तीश करेगा, जो अगर गलत होगा तो गलत साबित करेंगे, और जो गलत नहीं होगा तो उस पर खामखाई हम उसे किसी को इस तरह जेल जरी नहीं जाने देंगे। प्रशासन इतना वो नहीं है, एसएसपी साहब, डीएम साहब पूरा जिला चला रहे हैं, बहुत मजबूत हैं, बड़ी बारीकी से इसे देखेंगे और देख के इंशाल्लाह इसका हल हम लोग बहुत जल्दी अलविदा के जुमे से पहले इंशाल्लाह इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। सब लोगों से बात हुई है मेरी, अब कोई मुझे कुछ भी कहे, कहते जिम्मेदार हैं अपनी बरादरान के, जिम्मेदार हैं, तो क्या नहीं लगता आपको कि आपको बैठ कर के उन लोगों से बात करनी चाहिए या कारी शफीकुर रहमान से बात करनी चाहिए? को है जो भी हुआ है, लेकिन वो बुजुर्ग हैं समाज के, वो पढ़े लिखे हैं, हो सकता समझ जाए चीजों को। दरअसल कारी साहब खुद नहीं चल रहे, उनको चलाया जा रहा है। ये तो दोनों तरफ से आरोप है सर। ना ना ना, सालिकीन के साथ लोगों की हमदर्दी है, उसके वालिद का इंतकाल हुआ है। लेकिन लोग वो तो यही कह रहे हैं कि सालिकीन साहब नहीं चल रहे, उनको चलाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वो कारी साहब नहीं चल रहे, उनको चलाया जा रहा है। कारी साहब नहीं चल रहे, अगर कारी साहब चलते तो वो पगड़ी वाली इतना समझदार आदमी होकर वो सिर पे पगड़ी पहनने की गलती कभी ना करते। कौन चला रहा है सर? वही इनके इर्द गिर्द के लोग हैं। क्या चाहते हैं वो लोग? बस वो यही चाहते हैं कि ये मसला पेंटिंग पड़े और कारी साहब शहर काजी बनकर यहाँ खड़ा हो। आप तो ये कह रहे हैं कि वो चल नहीं रहे, उन लोग चला रहे हैं। वो अगर नहीं चल चाहते हैं, यही चाहते हैं वो लोग, उनके ज़हन में ये चीज डाल दी है उन लोगों ने। तो ऐसा तो होगा नहीं। मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं शहर काजी तो बन चुके हैं, ऐसा जब नहीं होगा तो मसले का हल कैसे होगा? बहुत से तरीके होते हैं, पहले की तरह अपना आके बयान करें, मस्जिद में ईदगाह में भी बयान करें, जैसे चल रहे थे उसी तरह चला लें। लेकिन बातचीत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी शुरू तो। बातचीत करने लोग देते तो नहीं। आज मैं इजाजत लेके बात करने गया था, एक सुर्रा छोड़ दिया उन्होंने, मैंने वो भी बर्दाश्त करा। जब तक हाजी साहब खुद डिसीजन नहीं लेंगे अपनी समझदारी के, अपने इल्म का, जब तक खुद वो इस्तेमाल करके नहीं होंगे, इस मसले का हल नहीं होगा। और अगर मेरी भी सबसे भी और कारी साहब से यही दरख्वास्त है कि ये फितना जो पैदा हो गया है शहर के अंदर, ये बिरादरीवाद का मसला ख़त्म कर दे। ये बिरादरीवाद कहीं का नहीं छोड़ता। ये सोचो कि आलिम हो, कामिल हो, काजी हो, हिकमत से काम लो। खाली सैफी बिरादरी के काजी नहीं बनोगे। पूरे जिले का काजी बनता है जिसकी 36 बिरादरियां हैं, उनके सिर से हाथ रखवाओ। सबसे पहले हाजी सरार सैफी आपके सिर पे आके खुद पगड़ी बांधेगा। लेकिन ये जुबान है, आप तो आलिम हैं, सब कुछ जानते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज उसकी बारी, कल हमारी बारी। आदमी ऐसा काम करके जाए जो शहर उनके हमारे जाने के बाद भी याद रखे कि फला शख्स ऐसा था। बहुत शुक्रिया सर। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और एक दो सवाल हैं जो हमें मंत्री जी से लेने हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure,
Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्व मंत्री हाजी इसरार सैफी साहब के पास, चूंकि सैफी बरादरी से हैं और सैफी समाज को लेकर मेरठ शहर में एक मिथक बन चुका है कि सैफी समाज के कारी शफीकुर रहमान काशमी शहर काजी बनना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में जो बातें हुई हैं, प्रशासन तक बातें पहुंची हैं, लेकिन अब सवाल ये भी बनता है कि आखिर शहर काजी जो कि एक हिकमत वाला पद है, और वो पद है जो बिना सैलरी के मजिस्ट्रेट का काम करता है, खासतौर से मुस्लिम समाज में, उस सीट पर इतनी मारामारी क्यों है, और इस सीट में ऐसी क्या वजह है, क्या बात है जो दोनों ही लोग शहर काजी बनना चाहते हैं। सर स्वागत है फिर एक बार से। ये बताइए सर, सीट क्यों चाहिए दोनों लोगों को, क्या ऐसे सीट के अंदर है? मैंने तो सुना था खाली ये समाज सेवा के लिए है और मुस्लिम समाज के लिए एक बिना सैलरी का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। अब इस सीट में क्या ऐसी चीज है कि जो चाहते हैं कि हम भी बने और हम भी बने? इस सीट के अंदर यह है कि ये सीट हम मुसलमानों के लिए एक मजिस्ट्रेट की अहमियत रखती है, क्योंकि इस्लाम के अंदर काजी हर फैसला लेते थे और आज भी लेते हैं। सऊदी अरब में यही काजियत का कानून चल रहा है। इस शहर के अंदर काजी ऐसा हो रहा है जिसने एक आवाज़ दे दी, पूरे शहर के मुसलमान ने जो कहा बात उसने कही मानी, और उसे माननी पड़ती है। शहर काजी की वो अहमियत होती है। लेकिन सर मजिस्ट्रेट बनने के लिए एक बाकायदा पढ़ाई होती है, चाहे किसी समाज का हो, किसी तबके का हो, या चाहे प्रशासन का हो। मजिस्ट्रेट बनने के लिए एक एजुकेशन होती है और उसका एक दायरा होता है। तो काजियत के लिए क्या चीज़ है और कितनी एजुकेशन की ज़रूरत है? क्योंकि शहर काजी आपने कहा मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट की पावर है तो उसको सही तरीके से उसको इंसाफ देना है, दोनों पक्षों को इंसाफ देना है, शरीयत के एतबार से भी, कानून के एतबार से भी, समाज के एतबार से भी, इस्लाम के एतबार से भी। तो कितनी जो है एजुकेशन इसमें ज़रूरत पड़ती है और कहाँ तक पड़ती है? क्योंकि आरोप तो ये लग रहे हैं कि उस लेवल की एजुकेशन उनके पास नहीं है धार्मिक एतबार से। तो कैसे फैसला कर पाएंगे सर? सालिकीन, काजी सालिकीन PhD हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, और मरहूम काजी साजिदीन साहब उन्होंने देवबंद से फरागत हासिल की थी। कोई भी पैदा होकर जब आता है तो ना तो काजी होता है ना मजिस्ट्रेट होता है। मेहनत करता है, पढ़ता है, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। मजिस्ट्रेट का मतलब खाली दीनी तालीम नहीं, दुनियावी तालीम भी उसने हासिल की है, और जब आ गया है इस फील्ड के अंदर तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कोशिश कर कर वो शख्स खुद अपने वालिदैन, अपने बुजुर्गों का, जिनका 200 साल से शिजरा उठा के देख लें आप, 200 साल से इनका ये 15वां या 16वां काजी बने हैं। तो आपका ये कहना है कि अगर जो रिक्वायर्ड है जितनी एजुकेशन की, धार्मिक एतबार से, शरिया एतबार से, वो उसको हासिल करेंगे। हाँ, जो हासिल है, जो कमी है वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे। काजी जी क्या जब ये 34 साल के थे, काजी साहब के सर पर पगड़ी बंधी थी, साजिदीन साहब के सर पर, क्या उस टाइम ये काजी काबिल नहीं थे? इनका कहना है कि मैं पगड़ी रख रहे थे, उनके पगड़ी रखवा दी। कुर्बानी मांगी थी। किस बात की कुर्बानी थी? उनके खानदान में 200 साल से काजी बन के आ रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है ये भी एक बच्चा है। और चलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये काजी बन गया तो आपको ये चाहिए था आकर इसके सर पर हाथ रखते और शहर के अंदर एक मैसेज जाता। मैसेज जाने के बाद आप वो नौइयत पैदा करते कि लोग खुद कहते कि काजी सालिकीन नहीं, हम काजी साहब आपको काजी बनाएंगे। क्या वजह है जो पूरे शहर के इनकी बिरादरियां इस बात को नहीं कह पा रही?
क्यों जली कोठी पूर्व फैयाज अली और मछेरान और इधर श्याम नगर और वहाँ जाकिर कॉलोनी में भी उनके बुलाकर उनका स्वागत किया यार, क्या वजह है, क्यों अफ्तार किया जा रही है? यही वजह है। ये नहीं अफवाह फैलाई इन्होंने कि सैफी को शहर काजी नहीं बनने देंगे। अच्छा, ये अफवाह फैल गई है? ये अफवाह इन लोगों ने फैलाई। ये इन्होंने शहर के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए, बिरादरीवाद की मुसलमान यहाँ के सैफी बिरादरी के लिए एक बहुत गलत मसला खड़ा कर दिया है। अल्लाह अपना रहम करे। मैं सब लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि इस फितने को ख़त्म करें, और जो जिम्मेदारान हैं, मैं तो नाअहल हूँ, लेकिन जो हमारी बिरादरी में जिम्मेदार हैं और शहर के और जिम्मेदार हैं, उलेमा हैं, उन सबको बिठाकर इस मसले का हल करें। अल्लाह के वास्ते ये मसला ख़त्म करें। नहीं तो किसी दिन जब ये किसी प्रशासन के हाथ में चला जाएगा तो ना तो तुम रहोगे ना तुम रहोगे। मेरी सबसे गुजारिश ये है कि इस मसले को बैठ के रख लें। जैसे सिस्टम चल रहा था वैसे सिस्टम चलाएं। काजी जी का इंतकाल हो गया, उनका बेटा काजी बन गया। तो मेरी सबसे गुजारिश यही है, और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का भी, कि आपने आके मेरे दिल की बात सुनी। बस एक चीज़ का तो अफसोस होता है, और मैं अपनी बिरादरी के लिए एक शेर ज़रूर कहना चाहूँगा कि सूखी टहनी तेज़ हवा का वार कहाँ सह पाएगी। सूखी टहनी तेज हवा का वार कहाँ सह पाएगी। सूखी टहनी तेज़ हवा का वार कहाँ सह पाएगी। आंधी से वो शाख लड़ेगी जिसमें लचक रह जाएगी। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है, लचक पैदा करो, नहीं तो टूट जाओगे। लचक पैदा करनी पड़ेगी, झुकना ज़रूर पड़ेगा कहीं ना कहीं। अल्लाह देखने वाला है। अगर तुम हक पर हो तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा, और अगर वो नाहक है तो अल्लाह उन्हें समझेगा। मेरा अपना मानना यह है कि मैंने काजी सालिकीन की पगड़ी बांधी। मेरे लिए वो मोहतरम है, मेरे लिए काजी हैं, और अगर शहर पूरा मिलकर कारी शफीक साहब के सर पे पगड़ी बांधेगा तो हाजी इसरार सबसे पहले उनके साथ पगड़ी बांधने में खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया सर। हाजी इसरार सैफी साहब ने क्लियर कर दिया है कि जहां आवाम है वहां ये है, लेकिन जहां आवाम नहीं है वहां ये नहीं है। साफ तौर पर कहना यही है कि काजी सालिकीन सिद्दीकी के साथ ये मौजूद हैं, चूंकि उनके साथ इस वक्त आवाम है और कारी शफीकुर रहमान के साथ आवाम नहीं है, तो इसलिए उनके साथ नहीं है। इन्होंने साफ शब्दों में, और जो शेर कहा है उसमें ये कहा है कि लचक पैदा कीजिए, नहीं तो टहनी जो सूखी होती है टूटकर बिखर जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मसले पर आगे क्या होगा, आगे क्या लोगों की राय आएगी, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे लगातार बात करते रहते हैं और करते रहेंगे, लेकिन मसले का हल कब निकलेगा ये एक बड़ा सवाल है जो कि भविष्य के गर्भ में मौजूद है। फिलहाल अपने सहयोगी फहीम के साथ मैं मुनव्वर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।